तो अब जानते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ज लिखा गया है कि लाइक मास, यानी चार्ज जो है मास के समान ही है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, द्रव्यमान होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अपना मास होता है। और ये मास क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, ये बढ़ता घटता नहीं है। अगर हम बात करते हैं आज अभी पृथ्वी पे आप हो और चंद्रमा पे अगर आप चल जाते हो तो क्या आपका मास बदल जाता है? नहीं, आपका मास वही रहता है। आपका क्या बदल जाता है? वेट बदल जाता है, यानी वजन बदल जाता है। ये दोनों चीज अलग हैं, वेट और मास दोनों अलग चीज होते हैं। आपका वेट बदल सकता है लेकिन मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व रहता है। तो सेम उसी तरीके से चार्ज भी है, लाइक मास, यानी मास के समान ही चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में क्या है, चार्ज है। तो वही लिखा गया है कि चार्ज के बारे में कि लाइक मास इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट इंटरैक्ट्स विथ अनदर बॉडी, यानी यह एक इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसके द्वारा ये क्या करता है, दूसरे बॉडी को इंटरैक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो क्या है, कूलॉम है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। राइट, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले एक चीज और आप जान ले कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि कोई सबस्टांस है, कोई मैटर्स है, तो वो मैटर्स कितनी चीज से मिलके बने हुए हैं। मैटर्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। यानी बहुत सारे जब एटम्स ग्रुप में होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उसी से मिलके क्या बनता है, आपका एटम्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जो उसके इनसाइड, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आप देखते हो तो इसके अंदर में होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में यानी ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, और आपका न्यूट्रॉन, यानी जिसपे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं एटम्स के, है ना। एटम्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी मैटर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एटम से मिलके बने हुए, आप जानते हैं, यानी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसमें तीन चीज़ है, क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो कितना होता है, माइनस में होगा 1 पॉइंट कितना 6, गुना कितना होगा 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन पे तो यही क्या होता है, प्लस में होता है, और सेम इतना ही होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज हम बात करते हैं न्यूट्रॉन पे तो क्या होता है, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसी भी एटम्स के अंदर ये तीन चीज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी से सारे मैटर्स बने होते हैं, जितने भी सबस्टांस है बनते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, यानी 2 टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि लाइक चार्जेज, जो लाइक चार्जेज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। और व्हाइल लिखा गया है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिए जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, सपोज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, तो ये दोनों क्या है, लाइक है, समान है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक और लेके हम लोग समझते हैं। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव हो, ठीक, और एक क्या हो, निगेटिव हो, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है, अनलाइक चार्जेस हैं, तब क्या होंगे, एक दूसरे को ये
अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वही लिखा गया है कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तब तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, या फिर ये भी रहेगा अगर निगेटिव हो, देखिए, या अगर यहाँ पे निगेटिव हो तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तब भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस है। लेकिन यदि हम मान ले कि यहाँ निगेटिव हो और यहाँ भी निगेटिव हो, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी रिपेल कर देगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक है, समान है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज का। अगला प्रॉपर्टी देखिए कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी थोड़ी देर हम पहले बात किए हैं कि मास भी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। उसी तरीके से चार्ज भी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। कहने का मतलब है कि चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हो और न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, यानी नहीं आप उसे नष्ट कर सकते हो। इट कैन ओनली बी, कह रहा है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना। वी कैन से डैट, कहने का मतलब है कि चार्ज रिमेन्स सेम, है ना। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, न तो आप उसे बना सकते हो और न ही उसे नष्ट कर सकते हो, यानी दैट इज ऑलवेज कंजर्व, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में जान ही लेते हैं, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए कंडक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले ये आप जानिए। तो देखिए, ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। सपोज कीजिए इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ये फिगर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है। यहाँ पे एक वायर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक वायर है, उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया काट के इस तरीके से आपके सामने हम रख रहे हैं। एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है, जितने भी मैटर्स हैं या जो भी सब्सटेंस बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन भी है, लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, और इसी के अंदर कहीं पे प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स भी तो होंगे, इसी के अंदर प्रोटॉन भी होगा, मान लेते हैं ये सब प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है जिसपे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके अंदर, प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में, क्योंकि हमें कंडक्टर समझना है कि कंडक्टर्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, एक जगह पे रुका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा उसके अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना, मूवमेंट शो करते हैं। तो जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हो और प्रोटॉन फिक्स्ड हो वो क्या होता है, कंडक्टर्स होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा लेकिन प्रोटॉन क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। और न्यूट्रॉन के बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि उस पर तो क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, तो वो क्या होगा, कंडक्टर्स होगा। डेफिनेशन दे सकते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स क्या है, तो दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, यानी मैटर के अंदर कहीं पे मूवमेंट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वो क्या है, कंडक्टर्स है। जैसे बात कर सकते हो एल्युमिनियम के बारे में, है ना, एल्युमिनियम जो है ये क्या है, आपका कंडक्टर्स है। जैसे आप बात कर सकते हो कॉपर, ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। यानी जितने भी मेटेलिक वायर हैं सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। अब देखिए इंसुलेटर क्या है, इसको भी समझते हैं। जैसे यही देखिए यहाँ पे हमने लिया कोई सब्सटेंस लिए, ठीक है, उसके अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हम दिखा रहे हैं ये प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स,
तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन तो फिक्स रहता ही है, ये तो फिक्स्ड है ही पहले से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, वो भी मूव नहीं करता है ना, यानी ये भी जो है मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हो वो इंसुलेटर कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो सब में फिक्स रहता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप समझ गए होंगे। तब हम यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं इंसुलेटर के बारे में, क्या कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर को आप आसानी से आप डिफरेंस कर सकते हैं को क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि देखिए वुड है, ठीक है, ये हो गया, ग्लास है, ये सब क्या है, स्लिक क्लॉथ है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। बहुत सारे इंसुलेटर के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।